हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपके एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन किए थे, तो वो भी आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले वो जाकर देखें, और सोल्यूशन चैप्टर के भी आपने देख ली होगी आई होप। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कैथोड एंड एनोड आर द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द कैथोड के लिए जो करेक्ट है। तो जो इसमें ऑप्शन है वो है बी, इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द कैथोड। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन अकर कैथोड में नहीं होता है, क्योंकि वो रिडक्शन होता है कैथोड पे। यूजुअली डिनोट बाय नेगेटिव साइन, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका कैथोड है उसका पॉजिटिव साइन होता है। इज यूजुअली मेड अप ऑफ ट्रांस इंसुलेटिंग सेल, ये भी आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ट्रू, तो वो आपका है बी। तो आपका जो सेल पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। और जिप्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। और जिप्स फ्री एनर्जी इज एन अनडिफाइंड फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी आपका जो है वो रॉन्ग है। तो नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वो आपका है फोटोवोल्टेक सेल, क्योंकि फोटोवोल्टेक सेल जो है वो लाइट एनर्जी के लिए यूज़ हुआ होता है। और वोल्टेक सेल को हम आपका कहते हैं गैल्वेनिक सेल भी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी, तो आपका लाइट एनर्जी के लिए यूज़ होता है, तो वो आपका नहीं बिलोंग करता इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन अबाउट द मेन सेल इज़ करेक्ट, तो वो आपका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्यों? क्योंकि वो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल जो है वो मरकरी सेल है। प्राइमरी सेल का निकल कैडमियम भी नहीं है, ये रिचार्ज भी नहीं होता, और इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन भी रिवर्स, वो भी नहीं होती, क्योंकि चार्ज आपका लेड स्टोरेज बैटरी वाला सेल होता है, तो वो आपका ये रॉन्ग दे रखा है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे आप पीडीएफ में से। इन अ ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट, ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर आपने बैटरी और सेल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट आपका कौन सा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो आपका होगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है ड्राई सेल में। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेड स्टोरेज सेल बैटरी इज़ फॉल्स, कौन सी आपकी जो इसमें स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो आपका प्राइमरी सेल नहीं है, वो आपका होता है सेकेंडरी सेल। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, द कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड फोर्थ ऑक्साइड, ये भी आपका सही है। एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका सही है। H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज़ होता है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से, ना ही वो फ्लो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये कैन नॉट बी सेड, ये तो बता ही नहीं सकते। आइदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, ये भी आपका रॉन्ग है। एट्थ क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डीकम्पोज, इट इज़ नोन एज, वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डेफिनेशन आप सभी की याद करें तभी आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट रीजन, इसमें आपकी रीजन एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इन अ फ्यूल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलाइज्ड एज फ्यूल, इस ऑप्शन में से नाइट्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन और हीलियम में से कौन सा आपका जो है वो फ्यूल सेल के लिए यूटिलाइज होता है, तो वो है आपका हाइड्रोजन, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू अ फ्यूल सेल कैथोड, टेंथ क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसको हम फ्यूल सेल कैथोड दे सकते हैं, तो वो आपका है ऑक्सीजन, जिसको हम फ्यूल सेल के लिए दे सकते हैं। रीजनिंग आप पढ़ लेंगे यहाँ से। तो आई होप आपको एमसीक्यू वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।